प्रश्न नंबर 1, पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। जबकि वी ओ 15 सेंटीमीटर और ओ बी 8 सेंटीमीटर, ओ बी 8 सेंटीमीटर, ओ बी जो है हमारा त्रिज्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो हमको पहले तिरछी ऊंचाई पता होना चाहिए। तो यल बराबर होता है तिरछी ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया हमारा 289, तो जिसका वर्गमूल होता है 17। अब हमको वक्र पृष्ठ निकालना है तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर यल सिर्फ होता है, पाई आर यल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 8, और तिरछी ऊंचाई कितनी है 17। तो हम इसको गुणा कर दें पहले, या इस पाई का मान हम ना रखें, इसको पाई ही रहने दें। अब 8 सती 56, 8 एकम 8 5 13, 136 पाई। देखिए किसमें सवाल था हमारा सेंटीमीटर, तो इसे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसे सवाल कोई बड़े चीज दी हुई तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना है 100 पाई घन सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। देखिए इधर पाई इधर पाई, ये गया कट। अब देखते हैं जो बटे में 3 है और जो आर स्क्वायर है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5, तो इधर लिखेंगे हम 5 गुणे 5 बटे 1/3 गुणे एच बराबर कितना 100। अब देखिए ये जो 3 बटे में है इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, और ये जो 5 गुणे 5 गुणे में है तो इधर आएंगे बटे में हो जाएगा। तो देखिए 5 25, 25 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये जो एच बराबर हाइट कितना आ गया हमारा 12। तो अगर हम इसको शंकु मान लेते हैं, बना लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है 12 और ये त्रिज्या कितनी है 5। तो हम इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में होता है यल, यल मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई निकालना है तो एच यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊंचाई यानी 12 का स्क्वायर और आधार 5 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया हमारा 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई यल बराबर 13। अब देखते हैं निकालना है तो उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल। तो पाई का मान मत रखो, आर कितना है त्रिज्या यानी 5, यल तिरछा ऊंचाई 13 और ये पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 × 5 = 65 पाई। 13 × 5 = 65 पाई। वक्र पृष्ठ क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होती है। ये जो 264 वर्ग मीटर दिया है ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ये जो कपड़ा लगा है ये हमारा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ हम बताया कितना आ गया हमारा 264 वर्ग मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे पाई आर यल बराबर 264। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको नहीं पता है, यल तिरछी ऊंचाई हमको पता है 12 मीटर दिया हुआ है, बराबर 264। तो देखिए आर यहाँ पर रुकेगा सिर्फ, और ये जो 7 है कहाँ जाएगा इसके गुणे में चलेगा। ये जो ऊपर गुणे में है ये कहाँ आएंगे हमारे 22 और 12 बटे में। तो ये हो जाएगा आर बराबर, इसको हम जब काटेंगे इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, तो 11 दूना 22, इसमें बचा 4, 11 × 4 = 44। अब देखते हैं 2
12 दूना 24, 12 दूना 24 से 24 गया कट, यानी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7। अगर हम फिगर ड्रा करते हैं, यानी त्रिज्या हमारी है ये 7, ये त्रिज्या कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है 12, तो हमको तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई हमारी दी हुई है 12, तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है 12 और त्रिज्या कितनी दी हुई है 7, तो हमको ये निकालना है। तो सूत्र होता है तिरछी ऊंचाई का यल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो जो जो हमको दिया है लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर तो हो जाएगा यल स्क्वायर बराबर h² प्लस आर स्क्वायर, इधर का रूट हट जाएगा। अब देखते हैं तिरछी ऊंचाई कितनी है 12 का स्क्वायर, h कितना है हाइट हमारा, h तिरछी ऊंचाई हमारी है, तिरछी ऊंचाई है 12, h हमको नहीं पता है, तिरछी ऊंचाई है 12, h स्क्वायर आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये 49 इधर लाकर घटा देंगे बराबर h स्क्वायर। अब देखते हैं 144 में से 49, 14 में से 9 गया 5, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 4 गया 9, 95 यानी h स्क्वायर। तो h बराबर रूट निकालेंगे तो यह जाएगा 9 पॉइंट कुछ, तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर आ जाएगा 95 का रूट। तो ये 95 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा h बराबर आ जाएगा 9.75 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक जोकर की टोपी शंकुआकार है, यदि उसमें 840 वर्ग मीटर सेंटीमीटर कपड़ा लगाओ। ये जो दिया है 840 वर्ग मीटर और सेंटीमीटर है हमारा वक्रपृष्ठ है, और उसके गोल सिर का परिमाप कितना है 56 सेंटीमीटर। देखिए शंकुआकार टोपी ऐसी होती है, ये जो परिमाप दिया है सिर का ये 56 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr। वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr। तो देखिए 2πr की मदद से जो हल करेंगे तो 2 पता है, पाई आर हमको नहीं पता है, इसकी मदद से पता चल जाएगा। अगर वक्रपृष्ठ लगाते हैं तो πr/l, तो ना तो हमको ऊंचाई पता है, ना तिरछी, ना हमको त्रिज्या पता है, ना तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे गोल सिर का परिमाप, गोल सिर का परिमाप कितना दिया है 56 सेंटीमीटर। तो गोल सिर का परिमाप है तो ये मतलब वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का होता है 2πr बराबर 56, 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या बराबर 56। तो त्रिज्या r बराबर ये जो 7 गुणे में है बटे में है, इधर गुणे में आ जाएगा, ये जो गुणे में है ये कहाँ चले जाएंगे हमारे बटे में। अब देखते हैं इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, इसको काटेंगे 2 से तो 28 आ जाएगा, और फिर इसको जब 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई r बराबर, इसको ज्यादा मत काटो, 4 7 28, 4 7 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 14 पंचास 98/11। मान लेते हैं त्रिज्या हमारी ये आ गया 98/11। अब देखते हैं यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हो तो लिखेंगे टोपी का वक्रपृष्ठ, टोपी का वक्रपृष्ठ, टोपी का वक्रपृष्ठ होगा हमारा कितना दिया है 840, तो टोपी का वक्रपृष्ठ होता है हमारा 2πr/l बराबर 840। तो पाई हमको हमारा है 22/7, 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारी 98/11, यल बराबर 84। अब देखिए यल यहाँ पर रोक देंगे, तिरछी ऊंचाई, ये जो 7 और 11 है कहाँ चले आएंगे, या यहाँ पर काट लेते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और इसको जब 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये आ गया 14 दूना 28, तो 84, और ये जो 28 आएगा कहाँ आएगा हमारा इधर आएगा। तो यल बराबर 28 से जब इसको काटेंगे तो 28 तिया 84, या पहले हम 14 से काट लें, 14 दूना 28 और 14 छंग 84, फिर 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो यल बराबर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, यानी टोपी की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। नंबर 5, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबा
हो। उस घन, देखिए 12 सेंटीमीटर का लंबा है, यानी घन जो है 12 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो जब हम उससे निकालेंगे तो जो घन हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यानी ये चौड़ाई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6, व्यास हो जाएगा 12 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 6। फिर हमको उस बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बड़े से बड़े शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी होगी 6 गुणे 6, ऊंचाई कितनी होगी 12। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। अब देखते हैं 6 दून 12, 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा, और ये हमारा 22 बटे कितना 7, तो ये 22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88 8 96, 22 एकम 22 और 9, 22 और 9 31/7। अब इसको 7 से जब भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 बचा, फिर 0, 7 7 49। ये हमारा आ गया शंकु का आयतन है। ये हमारा क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। आयतन लिखा जाता है हमेशा घन सेंटीमीटर। ये हमारा आयतन हो गया 452.57। प्रश्न नंबर 6, यदि एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3 तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र होता है, शंकु का पृष्ठ होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल प्लस आर। तो देखते हैं तिरछी ऊंचाई पहले हम निकाल लेते हैं। यल बराबर होता है √h² प्लस r²। एच कितना है ऊंचाई 4 का स्क्वायर, तिरछी त्रिज्या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 5। तो इसका हम पाई रहने देंगे। त्रिज्या कितनी है 3, यहाँ पर यल तिरछी ऊंचाई 5, त्रिज्या 3, तो ये हो गया पाई 3, 5 और 3 8, 8 त्रिक 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया हमारा वर्गपृष्ठ 24 पाई। प्रश्न नंबर 7, एक लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 वर्ग मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया 301 सही 5/7। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल प्लस आर, पाई आर यल प्लस आर बराबर ये हो जाएगा 300, इसकी जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 2107 हो जाएगा, और उसमें जोड़ देंगे तो 2112 हो जाएगा बटे 7। इसका मान 22/7। त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 मीटर। तिरछी ऊंचाई हमको नहीं पता है, यल प्लस त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 मीटर बराबर 2112/7। देखिए ये जो 7 है इधर गुणे में आएगा, और ये जो 7 से 7 कट जाएगा। अब ये जो 22 और 6 है इधर किस में है गुणे में, उधर जाएगा बटे में। ब्रैकेट में यल प्लस 6 बराबर 2112/22 अब अगर 6 से हम काट दें तो 6 3 18, इसमें कितना बचेगा 3, 6 पंचे 30, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 3 बचा, 6 पंचे 30, 1 बचा, 6 दून 12। अब देखते हैं क्या ये 11 से कटेगा, 11, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 3 33, इसमें कितना बचा 2, 11 दूना 22, यहाँ पर 11 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, यानी यल प्लस 6 बराबर 16। तो यल बराबर हो जाएगा हमारा 16 - 6, यानी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारी तिरछी ऊंचाई आई। तो हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। सूत्र होता है यल स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। देखिए अगर स्क्वायर हटाते हैं तब तो रूट लगाएंगे, या दोनों तरफ ये सूत्र होता है। तो यल देखते हैं 10 का स्क्वायर, एच हमको पता करना है, त्रिज्या हमारी दी है 6 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100,
बराबर एच स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस का 36 इधर लाएंगे घटा देंगे बराबर एच स्क्वायर, ये आ गया हमारा 64 बराबर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर एच स्क्वायर, इस दोनों तरफ स्क्वायर हटा देंगे, यानी हमारी एच बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अभ्यास 8E द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।